नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिट नहीं होते बल्कि एक पूरी पीढ़ी की पहचान बन जाते हैं। आज हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं उसके बिना न तो कोई शादी पूरी होती है, न होली का जश्न और न ही कोई बड़ा उत्सव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक गाने को ब्लॉकबस्टर बनने से पहले दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं? इस एक गाने को बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स और डायरेक्टर्स ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार रिजेक्ट किया था। पूरे 5 सालों तक यह गाना एक बक्से में बंद धूल फांकता रहा। तो आखिर वह कौन सा गाना था? क्यों बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इसे अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया? और कैसे ये एक सुपरस्टार के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के आखिर तक बने रहें। 1973 में फिल्म आई थी बनारसी बाबू। शंकर मुखर्जी द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में देव आनंद, राखी और योगिता बाली मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें एक से बढ़कर एक गाने थे। हमारा नाम बनारसी बाबू, बुरे भी हम भले भी। लेकिन इन गानों के अलावा कल्याण जी आनंद जी ने एक और धुन और गीत तैयार किया था। उन्हें इस धुन पर बहुत भरोसा था। पूरी एक्साइटमेंट के साथ जब उन्होंने यह नई धुन देव साहब को सुनाई तो जानते हैं क्या हुआ? देव साहब ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। रिजेक्शन का कारण बहुत ही दिलचस्प था। देव साहब का कहना था कि यह धुन बहुत ज्यादा तेज है और इसका मिजाज पूरी तरह से देहाती है। फिल्म में उनका किरदार एक अर्बन यानी शहरी और पढ़े लिखे इंसान का था जो हमेशा सूट बूट और कोट पैंट में रहता था। देव साहब ने लॉजिक दिया कि जरा सोचिए, कोट पैंट पहना हुआ एक पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड हीरो स्क्रीन पर इस तरह के ठेठ देहाती अंदाज में कैसे नाच सकता है? दर्शक इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और वह गीत था खाई के पान बनारस वाला। जी हाँ, यही वह ऐतिहासिक पल था जब बॉलीवुड के सबसे बड़े गानों में से एक को अपनी जिंदगी की पहली ना सुननी पड़ी। देवानंद के मना करने के बाद इस मास्टरपीस को मायूसी के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस गाने के संघर्ष की तो बस यह शुरुआत थी। कल्याण जी आनंद जी को अपनी इस धुन पर पूरा भरोसा था। उसी साल यानी 1973 में वे प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में भी संगीत दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस धुन को जंजीर में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जंजीर एक गंभीर एक्शन फिल्म थी और उसमें ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बन पाई जहां यह गाना फिट बैठ सके। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और आ गया साल 1976। एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही थी। निर्माता मुशीर रियाज और निर्देशक असित सेन बना रहे थे फिल्म बैराग। इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसमें दिलीप कुमार एक नहीं बल्कि 3 किरदार निभाने वाले थे और उनके साथ पर्दे पर नजर आने वाली थीं खूबसूरत अदाकाराएं सायरा बानो और लीना चंदावरकर। कल्याण जी आनंद जी के लिए इस फिल्म ने एक नई उम्मीद जगाई। दरअसल बैराग में दिलीप साहब के 3 किरदारों में से एक किरदार था भोला। भोला का अंदाज थोड़ा देहाती, बेहद मासूम और फनी था। शिव शिव शिव, बाल ब्रह्मचारी की धोती पे हाथ डाला तूने बेशरम। अरे तो का भवा, शादी के बाद रोज यही धोती कुर्ता तो हमका धोई कपड़ी। कौन की शादी रे? किसकी शादी? कल्याण जी आनंद जी को लगा कि भोला का यह देहाती किरदार उनकी पुरानी धुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने सोचा बस यही वह जगह है जहां हम अपनी उस छुपी हुई बेहतरीन धुन को आखिरकार दुनिया के सामने ला सकते हैं। लेकिन किस्मत को इस गाने के साथ अभी लुका छिपी और खेलनी थी। जब यह धुन बैराग की टीम और दिलीप कुमार को सुनाई गई तो नतीजा एक बार फिर रिजेक्शन ही निकला। दिलीप साहब जैसे दिग्गज अभिनेता ने भी वही बात दोहरा दी जो कभी देव आनंद ने कही थी। दिलीप कुमार को भी यह धुन अपने किरदार के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज लगी। दिलीप साहब और असित सेन का मानना था कि भले ही भोला देहाती और फनी है, लेकिन फिल्म की कहानी में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बन पा रही है जहां इतने तेज रफ्तार वाले गाने को फिट किया जा सके। और इस तरह बैराग से भी इस धुन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर समय बीतता गया। इस बीच कल्याण जी आनंद जी ने कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन किसी भी फिल्म की कहानी में ऐसा कोई मौका या सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जहां इस बेहतरीन धुन का इस्तेमाल हो सके। धुन बस अपने सही समय का इंतजार कर रही थी। अब आया साल 1978। निर्माता और निर्देशक सुल्तान अहमद फिल्म गंगा की सौगंध बना रहे थे। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और अमजद खान मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक सीधे साधे गांव वाले जीवा का किरदार निभा रहे थे। ये छोरी
नाम तो तेरा धनिया, लेकिन बातें तो ऐसे करे जैसे मिर्ची। राम कसम कौनो दिन गुस्सा आ गया ना तो चटनी बना के खा जाऊं। अरे जा रे जा। ऐसा मिला ऐसी अदा कैसे न हो, भरी बोतल। कल्याण जी आनंद जी को लगा कि अमिताभ का यह देसी लुक उनकी उस पुरानी धुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। कल्याण जी आनंद जी ने यह धुन सुल्तान अहमद को सुनाई। सुल्तान अहमद को धुन तो बहुत बढ़िया लगी, लेकिन उन्होंने कहा गाना तो जबरदस्त है, पर फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है जहां मैं इसे डाल सकूं, और इस तरह यह गाना चौथी बार भी रिजेक्ट हो गया। धुन जैसे अभी भी अपनी सही मंजिल का इंतजार कर रही थी। उसी साल यानी 1978 में निर्देशक चंद्र बरोट अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म डॉन पूरी कर चुके थे। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़। चंद्र बरोट असल में मनोज कुमार के असिस्टेंट रह चुके थे, इसलिए जब फिल्म का रफ कट तैयार हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इसे अपने गुरु मनोज कुमार को दिखाया। मनोज कुमार ने फिल्म देखकर कहा कि फिल्म काफी कसी हुई है, कहानी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है कि दर्शकों को पलक झपकाने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन फिल्म में एक गाने की जरूरत है। चंद्र बरोट ने 2006 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने को फिल्म में शामिल करने का श्रेय संगीत निर्देशक बाबला को भी जाता है, जो कल्याण जी आनंद जी के भाई थे। गीतकार अनजान, जो बाद में मशहूर गीतकार समीर के पिता भी बने, उन्होंने इस गाने के बोल लिखे थे। बताया जाता है कि खाई के पान बनारस वाला गाने की मूल धुन और उसका ठेठ बनारसी रिदम तैयार करने में बाबला का ही सबसे अहम दिमाग था। चंद्र बरोट ने आगे कहा कि मुझे मनोज कुमार का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने मुझे बताया कि फिल्म में एक गाने की जरूरत है। जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत कसी हुई है, कहानी इतनी रोमांचक है कि दर्शकों के लिए टॉयलेट ब्रेक लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने उस गाने को फिल्म में शामिल किया। मनोज कुमार की इस सलाह के बाद चंद्र बरोट तुरंत संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के पास पहुंचे। अचानक गाने की जरूरत थी तो कल्याण जी आनंद जी ने 5 साल से धूल फांक रही अपनी वही पुरानी रिजेक्टेड धुन निकाल ली। सलीम जावेद, जिन्होंने डॉन की कहानी लिखी थी, उन्होंने अपनी होशियारी से अमिताभ बच्चन के दूसरे किरदार विजय के लिए स्क्रिप्ट में भांग खाने वाली वह मशहूर सिचुएशन जोड़ दी। ये लो साहब, शिव जी का प्रसाद, पी लो पी लो। चकाचक पी लो। सलीम जावेद की कलम का कमाल देखिए कि यह गाना फिल्म में बिल्कुल ऐसे फिट हुआ जैसे इसी के लिए बनाया गया हो। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जब लेजेंडरी गायक किशोर कुमार को इसे गाने के लिए बुलाया गया तो वह चाहते थे कि आवाज में बनारस का बिल्कुल असली फील आए। इसके लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सचमुच का बनारसी पान मंगवाया। उस पान को मुंह में दबाकर उसे चबाते हुए और बीच बीच में पिक थूकने की आवाज निकालते हुए उन्होंने इस गाने में ऐसी जान फूंकी कि यह हमेशा के लिए अमर हो गया। खाई के पान बनारस वाला। और इस तरह देव आनंद की फिल्म से रिजेक्ट होकर 5 साल तक दर दर भटकने वाला यह गाना आखिरकार बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा हिट बन गया। खुली जाए बंद अकल का ताल। अनजान के बेटे समीर ने भी इस रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि किशोर दा स्टूडियो में बड़े मजेदार अंदाज में पहुंचे, एक पैर में अपनी चप्पल और दूसरे पैर में अपनी पत्नी की चप्पल पहनकर। जब अनजान साहब गाने के बोल लिखवा रहे थे तो किशोरदा ने बीच बीच में कुछ शब्दों पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। थोड़ी बातचीत और हल्की फुल्की बहस के बाद आखिरकार गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कमाल का किस्सा आपको सुनाता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है उस गाने को लेकर, खाई के पान बनारस वाला। मैं लकली उस वक्त बहुत यंग था और मैं मुंबई में गया था जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, और वो सीन बहुत अच्छा है कि रिकॉर्डिंग में किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, मेरे पिता स्वर्गीय गीतकार अनजान, कल्याण जी, सारे लोग बैठे हुए हैं। और किशोर दा के बारे में सारी दुनिया जानती है कि बहुत मलंग किस्म के आदमी थे। अनजान तो मुझे गाना लिखवा, पापा ने पहला शेर लिखवाना शुरू किया कि दादा एक बहुत मस्ती का गाना है, आपके मूड का गाना है, और कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, बस ये कहना था। किशोर दा ने पेन रखी, उन्होंने कहना कि अनजान तू किस शहर से आया भाई, कौन सी दुनिया से आया, ये कहाँ से लफ्ज ढूंढ के लाता है, चकाचक मैंने जिंदगी में नहीं सुना, ये मैं नहीं गाऊंगा। खाई के पान बन, बोले नहीं ये खाई के क्यों, मैं खा के गाऊंगा, मैं गाऊंगा खा के पान बनारस वाला। तब डैडी ने कहा कि दादा देखिए अब हम आपको बताते हैं, मेरे साथ आप बनारस चलें, तब मैं आपको बताऊं कि चकाचक क्या है, भांग क्या है, बनारस क्या है और खाई के क्या है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरा गाना सुना। उसके बाद उन्होंने बुलाया कि पान लाओ, जान लाओ, और सब मस्ती वस्ती किए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये गाना मैं एक बार में गाऊंगा, अगर किसी शाजिंदे ने बजाने में गलती की और मेरे सामने तुम लोग बजा रहे हो, मैं तो उस आदमी को बुला के यहाँ गाना गाऊंगा। अब बेचारे डर गए हो
अब वो शुरू हुए। तुम यकीन नहीं करो कि जब उन्होंने वो शेर बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बनारस की किसी गली से निकल के कोई आदमी आया है और एक टेक में पूरा गाना ओके हुआ, और हम जब तक निकल के बाहर आए तब तक किशोर कुमार गायब थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किशोरदा ने पूरा गाना सिर्फ एक ही टेक में गाकर सबको दंग कर दिया। इस गीत के फिल्मांकन के दौरान अमिताभ बच्चन को लगभग 40 पान खिलाए गए ताकि उनके होंठ पूरी तरह लाल दिखाई दें और वे ऐसे लगें जैसे वह नियमित रूप से पान खाते हों। हालांकि किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि पान तो जरूरी था, लेकिन उसमें लगाया जाने वाला चूना नहीं। अमिताभ बच्चन ने 40 पान खाए और उन पानों में काफी ज्यादा चूना था। नतीजतन उनके होंठ सूज गए, उनमें से खून निकलने लगा और उन्हें काफी दर्द भी हुआ। लेकिन सारी मेहनत सार्थक हो गई, क्योंकि खाए के पान बनारस वाला होली और जश्न के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक बन गया, जो हर पार्टी में बजता है और आज भी लोगों के लिए एक तरह का एंथम बना हुआ है। फिर तो ऐसा करे धमाल। देव आनंद की फिल्म से रिजेक्ट हुआ यह गाना डॉन की जान बन गया। इस एक गाने ने फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया और यह अमिताभ बच्चन के करियर, किशोर कुमार की गायकी और कल्याण जी आनंद जी के संगीत का सबसे बड़ा सुपरहिट गीत बन गया। आज भी बनारस का जिक्र हो और इस गाने की धुन याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी कर दे सबकी चाल। डॉन फिल्म से प्रेरित होने के बावजूद खाई के पान बनारस वाला गाना समय के साथ होली का सबसे पसंदीदा गीत बन गया है। चाहे इस गाने की जोशीली ऊर्जा हो, देसी बनारसी अंदाज हो या फिर इससे निकलने वाला भरपूर मजा, यह गाना होली की भावना को पूरी तरह से समेटे हुए है। आज यह होली की पार्टियों के लिए भांग और गुलाल जितना ही जरूरी बन चुका है। वो छोरा गंगा किनारे वाला। बॉलीवुड में गानों को एक सांस्कृतिक घटना में बदलने की अनोखी कला है और खाई के पान बनारस वाला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक समय जो गीत बार बार रिजेक्ट हो रहा था, वही गीत आज होली के दौरान सबसे ज्यादा बजाए जाने वाले गानों में से एक बन चुका है। एक उपेक्षित गीत से लेकर होली के जश्न का एंथम बनने तक का इसका सफर होली के त्योहार की तरह ही रंगीन और दिलचस्प है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। अगर किसी चीज में सचमुच दम होता है तो उसे अपनी सही जगह मिलने में भले ही समय लगे, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वही चीज इतिहास बन जाती है। आपको यह अनसुनी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने किस्से के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।